एक बार की घटना हुई, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण यमुना के तट पर बैठे हैं। गोपांगनाएं सबकी सवाई लेकर के ठाकुर जी के लिए कन्हैया पाओ, देखो हम अपने हाथ से बना कर लाए। शुचिता का ध्यान रखती हैं, परोसने का पात्र अलग है और जिसमें टिफिन में रखा हुआ वो अलग पात्र है, बिल्कुल अलग। भगवान कृष्ण ने पाया, कहा रे सुनो सुनो सुनो, हाँ ऋषि दुर्वासा भी आ रखे हैं ब्रज में इस समय पर। बोले अच्छा, हाँ तो एक काम करो, उनको भी जाकर के पवा दो प्रसाद। प्रसाद है कि नहीं? अरे कोई कमी नहीं कन्हैया, और आ जाएगा, पूरा पूरा भर पल्ला है, सब लेकर आएंगे। तो ठीक, तो उनको जाकर पवाओ। अब जैसे ही मुड़ करके देखा तो यमुना में बाड़ा रखी है। कहाँ है वो इस समय? बोले यमुना के पार। बोले कन्हैया पार जाएंगे कैसे, यमुना बढ़ रखी है, कितनी बाड़ा रखी है यमुना में। तो भगवान कहते यमुना से प्रार्थना करके रास्ता मांग लो। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे रघुनंदन राम की तरह हाथ जोड़ो समुद्र रास्ता दे दे। अरे तुम कहो तो सही, क्या कहें? प्रार्थना? बोले हम पे प्रार्थना वर्तना नहीं आती। अच्छा ठीक है, जैसो मैं कह रहा हूं वैसो तुम कह दो। बोले क्या? यमुना से कहो कि कन्हैया ने कभी किसी स्त्री को छुआ नहीं हो, तो हे यमुने तुम रास्ता दे दो। अरे झूठे, ऐसे रास्ता मिल जाए तो फिर तो सभी पार हो जाए। देखो झूठ सच की बात नहीं, जितना कह रहा हूं तुम्हें मंत्र आता नहीं, तुम और कुछ बोलोगी नहीं, तो जितना कह रहा हूं उतना करो। हे यमुने महारानी, कन्हैया ने अगर किसी स्त्री को कभी छुआ नहीं हो तो हे यमुने आप मार्ग दे दे। इतना कहा, यमुना मार्ग से हट गई। अब तो महाराज गोपियों की बुद्धि चकराई। बाप रे बाप, घोर कलयुग। झूठ कहने पर भी यमुना रास्ता दे दे। अब तो पहुंची वहां पर, दुर्वासा ऋषि को खूब पवाया। दुर्वासा ऋषि के साथ और भी ऋषि मुनि महात्मा। गोपी ने इशारा कर, देखो चतुराई तो परोसने वाले के ऊपर है, बनाने वाले पे तो चतुराई है, लेकिन परोसने वाले की भी चतुराई है कि पत्तल खाली ना रह जावे किसी प्रकार में। क्योंकि तुम जब तक एक चीज खा रहे हो दूसरी चीज आप पत्तल में नहीं और खाली रह गए, तुम बैठे इंतजार कर, तो भूखी मर जाएगी सारी। बड़ी जल्दी संकेत किया, बोले वहां तो 10-10 हजार ऋषि है, जल्दी जा जल्दी लेकर के बना कर। बोले सब तैयारी है महाराज, सब ले गई और लेकर आ रही है, इधर परोस रही है, किसी प्रकार की कमी नहीं। वो पेट भर करके सबने पाया चकाचक। ऋषि दुर्वासा ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले वरदान तो हम क्या मांगे ऋषिवर, बस यमुना पार पहुंच जाए, पल्ली पार जाना है। अच्छा तो आई कैसे थी? तो कन्हैया ने कहा क्या कि किसी स्त्री को छुआ नहीं हो तो रास्ता दे दो। अब कैसे पार जाए? फिर यमुना बढ़ रही है। बोले जाओ कह दो यमुना से कि दुर्वासा ने अगर कुछ नहीं खाया है तो यमुना रास्ता दे दे। महाराज गोपियों की बुद्धि घूम गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि से क्या बात करें। जाकर के यमुना से प्रार्थना करी, दुर्वासा ऋषि ने कुछ नहीं खाया हो तो हे यमुने रास्ता दे दो। फिर हट गई यमुना। बाप रे बाप, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा। सच बोलने पर काम नहीं बन रहे, झूठ बोलने पर काम बन रहे। भगवान कृष्ण के पास गोपांगनाएं पहुंची। बोले कन्हैया, बोले खिला दिया उनको? बोले पेट भर के खाया, इतना भी नहीं छोड़ा। अच्छा चलो बढ़िया, तुम आ तो गई, लेकिन आई कैसे? बोले झूठ के बल पर। बोले गोपियों, ये संसार झूठ पर नहीं टिका, ये संसार सत्य पर टिका हुआ, झूठ पर नहीं। बोले कृष्ण, झूठ बोलने पर यमुना रास्ता देती है। तूने कहा स्त्री को नहीं छुआ, यमुना ने रास्ता दे दिया। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने कभी मैंने खाना नहीं खाया अगर, तो यमुना रास्ता दे। बोले तुम इनके गूढ़ तत्व को समझ नहीं पाई, इस गूढ़ रहस्य को तुम्हें समझा नहीं। हे गोपांगनाओं, ये स्त्री पुरुष तो ये हाड़ मास के शरीरों में लिंग देखे जा रहे हैं। मैंने जब कभी भी जीवन में अगर किसी पर अपना प्रेम लुटाया तो मैंने शरीर को नहीं, मैंने उसकी आत्मा का स्पर्श किया है। शरीर स्पर्श होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने कभी शरीर का स्पर्श नहीं किया। जैसे अग्नि पतीली में नीचे लगती है और पतीली में पानी भरा हुआ है, क्या अग्नि पानी का स्पर्श कर रही है? लेकिन पतीली गर्म होती है और पानी गर्म हो जाता है कि नहीं?
कुकर में चावल रखे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, बाहर अग्नि लगी, लेकिन वो कुकर गरम, अंदर पानी गरम और चावल सिद्ध हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से क्रिया एक जैसी होने पर भी भाव के कारण शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र ये तथ्य सामने निकल करके आते हैं। जैसे एक कोई व्यभिचारी किसी स्त्री को गले लगाएगा तो उसका भाव कैसा होगा, एक पति अपनी पत्नी को गले लगाएगा तो उसका भाव कैसा होगा, एक पिता अपनी पुत्री को कंठ लगाएगा तो उसका भाव क्या होगा, एक भाई अपनी बहन को गले लगाएगा तो उसका भाव क्या होगा। एक जैसी क्रिया होने पर भी भाव की भिन्नता के कारण क्रिया पवित्र और अपवित्र हो जाती है। उसी प्रकार से मैंने तो जीवात्मा पर कृपा करी है, शरीर का स्पर्श ही कभी नहीं किया। ये जब गूढ़ रहस्य पता लगा, और दुर्वासा ऋषि उन्होंने तो हमारे सामने खूब डकार ले लेकर के खाया। वो क्या था, पहले गोपांगनाओं, वे ऋषि मुनि संत महात्मा ऐसे महापुरुष एक खाना भोजन नहीं करते, बोले फिर ये तो भगवान का प्रसाद मानकर केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं, अन्न वही होता है, लेकिन जिसको हम थाली में रख करके खा लेते हैं वो भाव अलग होता है, और वही भगवान के भोग लग जाए जगन्नाथ का और उसके पाद पावे तो उसका भाव बिल्कुल भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार से प्रसाद और खाने में बहुत बड़ा अंतर, भाव की बहुत बड़ी महिमा है।